गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 12 में प्रायोगिक भूगोल में दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रकाशन के बारे में। केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन बुलेटिन इसके अंतर्गत आते हैं। भारत की जनसंख्या से संबंधित प्रकाशन, आर्थिक प्रगति को दर्शाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है स्थानीय प्रकाशन। महानगरों के नगर निगम, नगरों के नगर परिषद, नगर पालिकाओं, जिला परिषद एवं इसी प्रकार के अन्य स्थानीय निकायों द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन बुलेटिन इसके अंतर्गत आते हैं। निजी प्रकाशन। अनुसंधानकर्ता या संस्थाएं अनेक बार अपने द्वारा एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों को शोध प्रबंध, पुस्तक, शोध प्रपत्र के रूप में प्रकाशित कर देते हैं। यही आंकड़े अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपयोग करने पर द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोतों के अंतर्गत सरकारी व निजी अभिलेख, अप्रकाशित शोध प्रबंध आते हैं। सरकारी अभिलेख केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित आंकड़े अभिलेख के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है निजी अभिलेख। विभिन्न कंपनियों, व्यापार संघों एवं व्यापारियों के निजी उपयोग के लेखे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सांख्यिकीय विधियां। सांख्यिकीय शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है। यह सांख्यिकीय आंकड़े, जिन्हें समक भी कहते हैं, तथा सांख्यिकी विज्ञान। आंकड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भूमि उपयोग के आंकड़े, किसी फसल या वस्तु का उत्पादन, उपभोग, वितरण एवं आयात निर्यात के आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़े, जलवायु संबंधी आंकड़े, राष्ट्रीय आय व बजट से संबंधित आंकड़े आदि। वास्तव में किसी एक तथ्य के से संबंधित संख्या आंकड़े नहीं कहलाती, क्योंकि आंकड़े कहलाने वाले अंक किसी एक तथ्य से संबंधित न होकर बहुत से तथ्यों से संबंधित होते हैं तथा वे परस्पर तुलना के योग्य होते हैं। सांख्यिकीय विज्ञान में आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, विश्लेषण एवं व्याख्या से संबंधित सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विधियों का वर्णन आगे किया गया है। अब है सांख्यिकीय श्रेणियां। आंकड़ों में के व्यवस्थित क्रम को सांख्यिकीय श्रेणी या समकमाला कहा जाता है। दिए गए आंकड़ों की तुलना करने या सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा उनसे कोई निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए समकमाला बनाना आवश्यक है, यानी उनको एक श्रेणी में लिखना आवश्यक है। इन्हें सांख्यिकीय श्रेणियां भी कहते हैं। इन श्रेणियों को निम्नानुसार विभाजित किया जाता है। अब इसके है गुण धर्म के अनुसार श्रेणियां कौन कौन सी होती है। पहली है काल श्रेणी, यानी समय के आधार पर। समय के आधार पर आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम काल श्रेणी कहलाता है। उसके बाद है स्थानिक श्रेणी। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर व्यवस्थित आंकड़ों की श्रेणी स्थानिक श्रेणी कहलाती है। उसके बाद है परिस्थिति श्रेणी। आंकड़ों की श्रेणी का निर्माण परिस्थिति के अनुसार हो तो ऐसी श्रेणी परिस्थिति श्रेणी कहलाती है, जैसे आयु, व्यवसाय के अनुसार, जनसंख्या। इसके बाद है रचना विधि के अनुसार व्यक्तिगत श्रेणी। प्रत्येक इकाई से प्राप्त तथ्यों को उसी रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसी श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। इसमें प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत मूल्य दिया जाता है। उदाहरणार्थ, कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक, विभिन्न गांवों का क्षेत्रफल। उसके बाद है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी
में मूल्य विभिन्न खंडों से प्रस्तुत किए जाते हैं। यथार्थ किसी किन्हीं आंकड़ों के में पुनरावृत्ति हो रही हो तो बार बार लिखने के स्थान पर एक ही बार लिख दिया जाता है। साथ ही समक जितनी बार आता है उसे आवर्ती के रूप में लिख दिया जाता है। इसे ही खंडित श्रेणी कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक कक्षा में 7 अंक लाने वाले 12 विद्यार्थी हैं तो मूल रूप से 7 एवं आवर्ती के रूप में 12 लिख दिए जाते हैं। तो यह लेसन आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।